अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक आ जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में मैं आपको बड़े सिंपल पॉइंट्स बताऊंगी कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी एमडी कैट में और नीट वगैरह में। आइसोमर फाइंड करने का हमारे पास बड़ा ईजीएस्ट मेथड होता है। आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इसके अलावा हमने देखना है कि जो आइसोमर्स होते हैं इनमें क्या होती हैं, डिफरेंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारे पास कंपाउंड में 3 से ज्यादा कार्बन एटम मौजूद होते हैं तो फिर उसके आइसोमर जो है वो बनते हैं। अगर 3 या 3 से कम कार्बन एटम होते हैं तो फिर आइसोमर का फिनोमिना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ आइसोमर। आइसोमर की 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और इसके अलावा ज्योमेट्रिक आइसोमर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आ जाते हैं ये बेसिकली क्या होती है, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप होगी। ठीक हो गया। अब हम स्ट्रक्चर आइसोमर को डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या होता है, कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट होगी हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स आ जाती हैं। स्टूडेंट्स हमने टाइप्स पढ़नी है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। 5 डिफरेंट टाइप्स आती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, चेन आइसोमर आएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमर आएगा। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, और इसके अलावा आपके पास क्या होगा, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ये 5 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की। बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना है वन बाय वन हर टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का दूसरा नाम आपके पास क्या होगा, इसको या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस आइसोमर्स भी बोलते हैं, या इसके अलावा इसको स्केलेटल आइसोमर्स भी कहते हैं। अब आपने ये बताना है कि चेन आइसोमर्स कैसे बनते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या होता है, डिफरेंस क्या चीज किस चीज में होगा, यानी डिफरेंट क्या होगी हमारे पास, नेचर ऑफ द कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन जो है इसकी लेंथ में फर्क आता जाएगा। यानी 4 कार्बन वाली चेन हो सकती है, 3 कार्बन वाली चेन हो सकती है, कोई कार्बन साइड पे लगा होता है। जैसे आपके पास ये एन ब्यूटेन की एक एग्जांपल आ जाती है, यानी नॉर्मल ब्यूटेन आपके पास आएगा। नॉर्मल ब्यूटेन में क्या होता है कि ये 4 कार्बन एटम जो हैं वो चेन में लगे होते हैं। और इसके अलावा इसका एक और पॉसिबल आइसोमर होता है, वो हमारे पास क्या होगा, ये 3 कार्बन एटम चेन में अटैच हो जाएंगे और कोई कार्बन एटम जो है वो साइड पे अटैच होकर एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, यानी आइसोब्यूटेन आपके पास आ जाता है। हमें बताना है कि कौन सी ऐसी फैमिलीज हमारे पास आ जाती हैं जो कि क्या करती हैं, चेन आइसोमर शो करती हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास एल्केन होते हैं, एल्कीन आ जाएगा। इसके अलावा अल्काइंस होंगे। इसके अलावा आपने ये बताना है कि अल्कोहल आपके पास आ जाते हैं, ईथर आएंगे, ठीक है, ईथर क्लास आती है। इसके अलावा अमाइंस होते हैं, एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये अल्कोहल वगैरह और भी डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स शो करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे चेन में जो पॉसिबल क्लासेस हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कीटोन्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास आ जाती है। ये ऐसी क्लासेस हैं जो कि क्या करते हैं, चेन आइसोमर का फिनोमिना शो करते हैं। हमारे पास चेन आइसोमर फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाता है, और स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला क्या होगा, 2n-4 + 1। अब ये जो हमारे पास n की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी कम से कम 4 जो है वो कार्बन एटम होते हैं, और फिर ये हमारे पास आइसोमर का फिनोमिना शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट पोजीशन होगा, ग्रुप सेम होगा, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, इसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल आ जाती है, हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन ले लेते हैं, तो अगर ये क्लोरीन 1 पोजीशन पे लगा होगा तो इसको 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। और अगर हमारे पास क्या होता है कि ये क्लोरीन को हम लोग कार्बन नंबर 2 पे अटैच कर देते हैं, सपोज इधर अटैच कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, जस्ट यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ क्लासेस आ जाती हैं जो कि क्या करती है, पोजीशन आइसोमर्स शो करते हैं। इसमें एल्कीन होती है, इसके अलावा आपके पास अल्काइंस आ जाते हैं, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड जो है ये पोजीशन आइसोमर को शो करते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है कि अल्कोहल क्लास क्या करती है, ये भी पोजीशन आइसोमर को शो कर रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कीटोन्स हैं, और इसके अलावा प्राइमरी अमाइंस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास ऐसी कौन सी क्लासेस आ जाती हैं जो कि पोजीशन आइसोमर शो नहीं कर रहे होते। तो इसमें अल्केन आ जाता है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड हैलाइड्स आपके पास आते हैं, एसिड अमाइड,
ईथर एस्टर नाइट्राइल, ये ऐसी क्लास है जो कि सिस ट्रांस आइसोमर के फिनोमिना को शो नहीं कर रही है। इस टाइप हमारे पास आ जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये किस वजह से बनते हैं, ड्यू टू डिफरेंट द फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है C2H6 और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये है कि ऑक्सीजन भी एक एज अ सेंट्रल एटम यानी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे और इर्द गिर्द दो मिथाइल लग जाए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल ईथर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक और आ जाता है कि इसी को हम चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास इथाइल ग्रुप होगा और ये हाइड्रोक्सिल, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। अब आपने ये बताना है कि हमारे पास कौन से ऐसे पेयर आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अल्कोहल का पेयर किसके साथ बनेगा, ईथर के साथ, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो इसका जनरल फॉर्मूला होगा इन दोनों का, वो हमारे पास क्या होता है, CnH2n+2, और इसके अलावा क्या आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्लास आपके पास आ जाती है एल्डिहाइड और इसके अलावा कीटोन्स हैं, ठीक है। इन दोनों का पेयर क्या करेगा, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। स्टूडेंट्स इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका जो पेयर होगा हमारे पास वो क्या होता है, एस्टर। अब जो इन दोनों का जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, CnH2n और O2, ये आपके पास इन दोनों का जनरल फॉर्मूला आ जाता है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, फंक्शनल। नेक्स्ट हमारे पास मेटामेरिज्म आ जाता है। मेटामेरिज्म हमारे पास किस वजह से बनेगा, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की होगी हमारे पास, जो कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अलॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है कि कार्बन एटम की जो चेन होती है वो अनइक्वल हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। हमारे पास कुछ क्लासेस आ जाती हैं जिस जो कि क्या करती हैं, मेटामेरिज्म का फिनोमिना शो करती हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले क्या आते हैं, ईथर्स होते हैं, ये मेटामेरिज्म को शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास थायो ईथर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है कीटोन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एस्टर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी अमाइंस और इसके अलावा टर्शरी अमाइंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास मेटामेरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे। मेटामेरिज्म में हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, डाईवेलेंट। जब ये आपके पास डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटामेरिज्म का फिनोमिना शो होता है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि हमारे पास आ जाते हैं अल्कीन्स हैं और इसके अलावा ब्यूटानोन, ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेटामेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं कर रहे होते। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है कि एल्डिहाइड भी जो है वो मेटामेरिज्म को शो नहीं करते। इसके अलावा आपने क्या बताना है कि हमारे पास मेटामेरिज्म के लिए जो मिनिमम कार्बन होते हैं, यानी मिनिमम जो हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी होती है वो 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म का एक नाम होता है कि टाइन ट्रोपिज्म और इसके अलावा इसका नाम होगा प्रोटोट्रोपिज्म। प्रोटोट्रोपिज्म क्यों होता है यहाँ के टाइन ट्रोपिज्म, क्योंकि ये टाटोमेरिज्म किसकी वजह से बनता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। जो प्रोटॉन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोटॉन का नाम होगा मोबाइल हाइड्रोजन। इसके अलावा इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। एग्जांपल में हम लोग यूजुअली जो लेते हैं वो अमाइनो एसिड्स लेते हैं। एसिड में हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से जो एक प्रोटॉन होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास अमाइन ग्रुप पे, ठीक है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम डाईपोलर भी बोलते हैं, डाईपोलर आयन। और यहाँ पे जो नेट चार्ज हमारे पास होता है वो क्या होगा, 0, नेट चार्ज 0 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने एक और एग्जाम्पल डिस्कस करनी है, विनाइल अल्कोहल आपके पास आ जाता है। विनाइल अल्कोहल को हम लोग किस में चेंज करते हैं, इसकी टाटोमेरिज्म करवा के हम लोग इसको चेंज कर देते हैं एसिड एल्डिहाइड में, ये भी टाटोमेरिज्म। एक और एग्जांपल आ जाती है प्रोपा1ईन और 2 ओल है, इसकी आप टाटोमेरिज्म करवाओगे तो ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसीटोन में। अब रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रोपा1ईन और 2 ओल आ जाता है ये 7% बनता है 25 डिग्री टेम्परेचर पे, और इसके अलावा 93% जो प्रोडक्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे बनेगी वो एसीटोन हमारे पास प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म और आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, ये आइसोमेरिज्म में मस्ट होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे पास ओपन चेन मॉलिक्यूल होगा, ओपन चेन है, 1 ओपन चेन मॉलिक्यूल, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा,
क्लोज चेन मॉलिक्यूल, अदर जो हमारे पास होगा क्लोज चेन मॉलिक्यूल आ जाता है। इसको हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n अल्केन और इसके अलावा साइक्लो अल्केन। ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि रिंग और चेन आइसोमर का फिनोमिना शो करते हैं। जैसे ये आपके पास आ जाता है 1 ब्यूटीन होगा और ये हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाता है साइक्लो ब्यूटेन में। ठीक है, ये साइक्लो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद आपने बताना है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म है। ये किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के। जैसे आपके पास ये मीथेन है तो इसमें हम लोग पॉसिबल है कि कार्बन 12 भी यूज करें जो कि यूजुअली करते हैं, और इसका जो दूसरा आइसोमर होता है उसमें कार्बन 14 को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स के हमारा आइसोटोप का टॉपिक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके अलावा मैं इसमें लास्ट पे असेसमेंट ऐड कर देती हूँ, आप उसको सॉल्व करके MCQs के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।